एक ठंडी सर्द रात थी। कोहरा इतना घना था कि सड़क पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। शांत छोटे से कस्बे रुद्रपुर में अचानक एक चीख गूंजी। सुबह होते ही पता चला कि कस्बे के मशहूर व्यापारी रमेश अग्रवाल का कत्ल हो गया था। उसका शव अपने घर के बरामदे में पड़ा मिला, गले में चाकू घुसा हुआ था। पुलिस इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। घर में कोई जबरदस्ती के निशान नहीं थे, मतलब हत्यारा कोई जान पहचान वाला था। रमेश की पत्नी सुनैना सुबक रही थी। उसने बताया कि रात को वह सो रही थी और उसे कुछ पता नहीं चला। लेकिन पड़ोसियों ने कहा कि उन्होंने रात को सुनैना को किसी से बहस करते सुना था। वीरेंद्र को शक हुआ। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि रमेश का बेटा अजय, जो दिल्ली में नौकरी करता था, 2 दिन पहले कस्बे आया था। लेकिन उसने कहा कि वह अपने दोस्त के घर रुका था, पिता से मिला भी नहीं। फिर एक ट्विस्ट आया। रमेश का नौकर छोटू गायब था। गांव वालों ने बताया कि छोटू को रमेश ने कुछ दिन पहले डांटा था। क्या छोटू ने बदला लिया? वीरेंद्र ने छोटू की तलाश शुरू की। तभी एक दुकानदार ने बताया कि उसने रात को अजय को रमेश के घर के पास देखा था। अजय ने फिर सफाई दी कि वह बस कुछ सामान लेने निकला था। जांच के दौरान रमेश की अलमारी से एक पुराना खत मिला। उसमें किसी अनजान शख्स ने रमेश को धमकी दी थी कि वक्त करीब है। खत पर कोई नाम नहीं था। वीरेंद्र ने सोचा कि शायद ये कोई पुराना दुश्मन था। लेकिन तभी सुनैना के फोन रिकॉर्ड से पता चला कि उसकी बात किसी अनजान नंबर से रात को हुई थी। सुनैना ने कहा कि वह उसका भाई था, जो उसे सांत्वना देने के लिए फोन किया था। छोटू का पता चला। वह पास के जंगल में छिपा था। पूछताछ में उसने कबूल किया कि वह रमेश से नाराज था, पर कत्ल नहीं किया। उसने कहा कि रात को वह घर से भाग गया था क्योंकि उसे डर था कि इल्जाम उस पर आएगा। वीरेंद्र की उलझन बढ़ गई। तभी एक नया सुराग मिला। रमेश के घर के पीछे एक खून से सना दस्ताना पड़ा था। उस पर अजय के उंगलियों के निशान थे। अजय को हिरासत में लिया गया। उसने गुस्से में कहा, हाँ, मैं वहां था। पिताजी मुझे पैसों के लिए ताने मार रहे थे। मैंने गुस्से में चाकू उठाया, पर मारा नहीं। फिर हत्यारा कौन था? तभी सुनैना टूट पड़ी। उसने कबूल किया कि रात को उसकी रमेश से लड़ाई हुई थी। गुस्से में उसने चाकू से वार किया। अजय ने बस उसे बचाने के लिए सबूत छिपाए। कहानी खत्म हुई, लेकिन सवाल बाकी था, क्या सच वही था जो सुनैना ने कहा, या फिर कोई और राज अभी भी छिपा था?